हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि हो सकता है अभी भी आपके पर्सन से कोई बात नहीं हो रही है और जो आपके पर्सन है वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक तो वो आपसे कोई कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं कर रहे और आप भी अब अपनी तरफ से शांत हो गए हैं। आप भी अपनी तरफ से कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे उनसे। तो आपके पर्सन इन सब से परेशान है। आप जिस तरह चुप हो गए, आपकी चुप्पी से आपके पर्सन यहाँ पर परेशान दिखाई देते हैं कि आप ऐसा कैसे कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिए, उनके बिना रह नहीं सकते, उनसे बात किए बिना आप नहीं रह सकते, ये बात वो इंसान जानते हैं। और अभी आप कुछ टाइम से ऐसे हो गए हैं कि खुद से ना कॉल कर रहे हैं ना मैसेज कर रहे हैं। तो इन सब से वो परेशान दिखाई दे रहे हैं। और आपके पर्सन ऐसा है कि थर्ड पार्टी की वजह से भी परेशान दिखाई देते हैं। यहाँ पर थर्ड पार्टी सिचुएशन है, तो थर्ड पार्टी की वजह से भी ये परेशान हैं। इधर इनके जो काम में परेशानी चल रही है, जो ये जॉब करते हैं बिजनेस, उसकी वजह से भी ये इंसान परेशान है। और इधर आप कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे, इसको लेकर भी वो बहुत ज़्यादा परेशान है और खुद से आपसे कांटेक्ट भी नहीं करना चाहते, ये आपका वेट कर रहे हैं। अब देखिए, ऐसा है कि आपके पर्सन जिस थर्ड पार्टी के साथ अभी हैं, ये उनकी फैमिली भी हो सकती है या उनके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं। तो देखिए, उनके साथ ये कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखिए आपको छोड़कर वो आगे बढ़ गए उस थर्ड पार्टी के साथ। अब उनको लगता है कि आपकी तरफ लौटना भी मुश्किल है, क्योंकि रिश्ता तो ख़राब करके वो खुद गए हैं। तो अब उनको लगता है कि जो थर्ड पार्टी है, चाहे वो जैसी भी है, उन्हीं के साथ इनको कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। और ये भी समझते हैं कि वो लोग इनके लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी ये इंसान की मजबूरी यही है कि अब ये आपकी तरफ बढ़ नहीं सकते, ये इनके दिमाग में है। तो इनको वहाँ पर समझौता करके चलना होगा, किसी तरह थर्ड पार्टी को मनाना होगा और उन्हीं के साथ अपने रिश्ते को सुधारना होगा, क्योंकि इनके रिश्ते में भी परेशानी दिखाई देती है। तभी इनका यही प्रयास है कि थर्ड पार्टी को मनाया जाए और वहाँ कंप्रोमाइज़ करके वहीं चला जाए। और अगर आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया है, वो आपको चीट करके गए हैं और ऐसा है कि दर्द तो वो इस इंसान ने आपको दिया ही है, तो अब ये बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि सब कुछ सही हो जाए, सब कुछ नॉर्मल हो जाए और ये रिश्ता जिस तरह पहले था वैसे ही फिर से हो जाए। क्योंकि देखिए, खुद से कुछ भी करने की हिम्मत भी नहीं है उस इंसान में, क्योंकि गलतियां उन्हें अपनी याद आती हैं। तो इस वजह से वो कोई प्रयास नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं कि सब कुछ सही हो। इस वजह से वो क्या कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि किसी भी तरह यूनिवर्स सब कुछ सही कर दे। और देखिए, ऐसा है कि अब वो भी आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपकी तरफ वो भी बढ़ना चाहते हैं और ज़्यादा दिनों तक वो भी वेट करना नहीं चाहते, लेकिन उनको ये भी लगता है कि उनके बस की बात नहीं है। इस वजह से वो बहुत ज़्यादा प्रे कर रहे हैं कि यूनिवर्स सब कुछ सही कर दें, खुद ब खुद चीज़ें ठीक हो जाएं तो ज़्यादा अच्छा है। आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं, आपसे वो बात करना चाहते हैं, लेकिन उनको समझ में नहीं आ रहा कि आपके मन में अब क्या है, आप क्या चाहते हो। क्या आप कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहोगे? क्या आप उनको और एक मौका देना चाहोगे अपनी लाइफ में वापस आने का? फिर क्या आपके दिल में भी अभी प्यार है या नहीं? तो ये सब वो बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। इस वजह से वो खुद से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, पास्ट में तो आपने बहुत ज़्यादा एडजस्ट किया है। आपने बहुत ज़्यादा, ऐसा था कि आपके पर्सन जैसा चाहते थे वैसा आपने किया, क्योंकि आप उस इंसान को खोना नहीं चाहते थे। आपको यही था कि वो आपकी लाइफ में बने रहें। तो एडजस्ट आपने पास्ट में बहुत ज़्यादा किया है। अब आपके पर्सन को लगता है कि क्या पता अब आप ऐसा करोगे या नहीं, क्या आपके मन में है, अब ये वो समझ नहीं पा रहे हैं। और आपके बिना वो रह भी नहीं पा रहे हैं, बात करना चाहते हैं आपसे। बहुत कुछ है उनके पास बताने के लिए जो आपके साथ वो शेयर करना चाहते हैं, बहुत सारी बातें हैं जो आपको वो बताना चाहते हैं। इस वजह से वो इंसान बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि बात नहीं कर पा रहे हैं आपसे। अब आपके पर्सन को लगता है कि क्यों आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, क्योंकि देखिए, आप तो नो कांटेक्ट नहीं चाहते थे। आप तो ऐसा नहीं चाहते थे कि इनसे बातचीत बंद हो। आप तो बल्कि ऐसा था आपका कि रोज़ के रोज़ इनसे बातचीत हो, किसी भी तरह आपको 2 मिनट ही सही ये इंसान दे दें। थोड़ा सा वक्त आप इनसे मांगते थे, पर ये वो इंसान उस समय देते नहीं थे। जो भी इनके साथ चल रहा था, आपको इग्नोर करते, आपकी तरफ ध्यान नहीं देना है, आपको ऐसे था कि हल्के में लेते थे ये।
और ऐसा था कि अपने काम पर फोकस है, अपनी फैमिली पर फोकस है, थर्ड पार्टी के साथ है तो वहाँ ध्यान दे रहे हैं, लेकिन आपके लिए समय निकालना इनको ठीक नहीं लगता था। इनको लगता था कि बहुत ज़्यादा बिजी हैं। तो अब ये सब उनको याद आ रहा है कि जब आप नहीं चाहते थे कि इनसे बातचीत बंद हो, आप तो चाहते थे बातचीत चलती रहे, जो भी इनकी लाइफ में है वो आपको समझ में भी आना चाहिए कि ये क्यों आपको इग्नोर कर रहे हैं, क्यों आपसे दूर भाग रहे हैं, आप कारण जानना चाहते थे। लेकिन तब तो ये इंसान ने कुछ ध्यान नहीं दिया। और जब अब आपसे बातचीत बंद हो गई है तो अब ये आपके बिना रह नहीं पा रहे हैं। और फिर वो समय आया है कि आपने खुद ही समझ लीजिए कि दूरी बना ली इनके व्यवहार की वजह से, इनके रवैये की वजह से। तो अब इनको लगता है कि अब आप क्यों कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, जबकि खुद इनकी गलती है, आपने तो कोई गलती की नहीं। तो इस बारे में बहुत ज़्यादा सोच कर ही आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं। और यह इंसान की एज चाहे जो भी हो गाइस, जितनी भी उम्र के इंसान हैं, आपसे छोटे हों बड़े हों जो भी हैं, लेकिन ये इमेच्योर हैं। इनकी समझदारी आपके जैसी नहीं है। आप जितने ज़्यादा समझदार हैं, आप सब चीज़ें ऐसी हैं कि आपको समझ में आती हैं किस तरह रिश्ते को बचाना है, किस तरह रिश्ते को आगे ले जाना है, किस तरह रिश्ते को संभालना है, ये सब आप जानते थे। पर यह इंसान के साथ तो ऐसा था नहीं। इमेच्योर ये इंसान तब भी थे और आज भी दिखाई देते हैं कि ये किसी भी चीज़ में गहराई से नहीं सोचते। हर चीज़ को ऐसा है कि टालना है या फिर हल्के में लेना है, कभी सीरियस दिखाई नहीं देते। तो ये इसीलिए इनके साथ ये हुआ है कि जो ये रिश्ता आज ख़राब हुआ है ये इनकी गलती है। और अभी देखिए ये इंसान पछता रहे हैं, आप इनसे दूर हो गए तो अब ये पछता रहे हैं। और ऐसा है कि इनकी सोल आपसे माफ़ी भी मांग रही है। ये देखिए ऐसे हैं, ईगोइस्टिक पर्सन है तो ये झुकना नहीं चाहते, लेकिन इनकी सोल आपसे माफ़ी मांग रही है। ऐसा भी है कि सब कुछ सही हो जाए, आप इनको माफ़ कर दो, किसी भी तरह यूनिवर्स आप दोनों को फिर से एक कर दें। और कुछ के पर्सन के साथ ऐसा है गाइस कि जो सिंगल हैं, जिनकी थर्ड पार्टी उनकी फैमिली ही है, तो वहाँ पर उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ें आपको भूल कर, और अपनी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत करें। जो उनके लिए सही है, जो परिवार वाले बता रहे हैं उनसे वो मैरिज कर लें। ऐसा दबाव भी परिवार वाले उन पर बना रहे हैं कि वो उनकी पसंद से शादी कर लें और आपको भूल जाएं, अपनी लाइफ में आगे बढ़ें, आप उनके लिए सही नहीं हैं। तो ऐसा भी वहाँ पर उनसे कहा जाता है और उन पर दबाव बनाया जा रहा है शादी के लिए। लेकिन देखिए आपके पर्सन की मर्ज़ी नहीं है, वो आपके बारे में सोच रहे हैं, वो चाहते हैं कि यही रिश्ता अगर सुधर जाए तो आपकी तरफ बढ़ जाएं। वो किसी नए इंसान की तरफ बढ़ने के बारे में सोच नहीं रहे हैं, लेकिन परिवार का वो विरोध भी नहीं कर पा रहे हैं। तो अभी ऐसा है कि कोई डिसीजन वो इंसान नहीं ले पाए हैं कि उनको किसी नए पर्सन के साथ आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, या आपका वेट करना है, या आपके ही साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, ये वो अभी समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं आपके पर्सन, क्योंकि फैमिली का दबाव उन पर है। और दूसरी तरफ आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि अब आपकी लाइफ में एंट्री लेना आसान नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपकी लाइफ में कोई और आ चुका है, ये उनके दिमाग में चलता है। और उनको ये भी लगता है कि आपको समझाना अब मुश्किल है, आपको मना पाना मुश्किल है, और फिर वही जगह बना पाना भी अब मुश्किल है, ये आपके पर्सन को लगता है। और उन्हें ये भी लगता है कि अगर वो किसी तरह से पॉलिटिक्स खेलते हैं, अपना दिमाग लगाते हैं, चालाकियाँ करते हैं कि किसी तरह आपको मनाने की, तो भी अब आप उन पर विश्वास करने वाले नहीं हो। पास्ट में जो धोखा उनसे आपको मिला है उसकी वजह से अब आप उन पर भरोसा नहीं करते, ये बात भी वो समझ रहे हैं। अब उनकी चालाकियाँ चलने वाली नहीं हैं। तो ये सब सोच कर वो इंसान आपसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। और आपकी लाइफ में वापस आना इसलिए मुश्किल हो गया है गाइस कि ये बार बार ऐसी गलती किए हैं। ऑन ऑफ वाली जो सिचुएशन रही वो पहली बार ऐसा हुआ, ऐसा तो नहीं था, वो तो चलता रहा है। और ये इंसान ऐसे हैं, अपनी मनमानी करते थे, जब मर्ज़ी आपकी लाइफ में आते, जब मर्ज़ी आपको छोड़ कर जाते। तो अब ये बात ये इसीलिए समझ चुके हैं कि अब आपको मनाना आसान नहीं है, क्योंकि एक गलती होती तो आप माफ़ कर देते। ये तो बार बार ऐसा ही करते आए हैं, फिर आपकी लाइफ से जाते फिर आते और आप इनको माफ़ करते रहे हैं। लेकिन अब इस समय ऐसा हो गया कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो गए हैं। अब इनका ऐसा है कि इनकी चालाकी आप समझ गए हैं, तो इनकी बात तो आप सुनना भी पसंद नहीं करेंगे। ये बात भी ये समझते हैं कि अब जो पहले जिस तरह से इन्होंने किया है कि आपको मना लेते थे, लेकिन अब ये नहीं मना पाएंगे। तो यहाँ पर गाइस यही एनर्जी है, आपको मिस भी करते हैं, पैशनेट भी हैं आपके लिए, और देखिए परेशान भी हैं आपके लिए, क्योंकि आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं पर कोई रास्ता नहीं समझ में आ रहा है।
और फैमिली का भी प्रॉब्लम है। फिर यहाँ पर ऐसा है कि इनका काम भी कुछ सही नहीं चल रहा, तो काम में भी इनके दिक्कत है, तो उसमें भी इनको ध्यान देना पड़ रहा है, तो काम की वजह से भी ये परेशान है। और दूसरी तरफ ऐसा है कि अगर वो सिंगल है तो फैमिली का दबाव है कि अब उनको अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए पुरानी बातों को भूल कर। तो समझ गए गाइस कि अभी ये इंसान एक्शन तो नहीं ले पा रहे हैं, और ऐसा है कि ये चाहते हैं कि सब कुछ सही हो और ये आपकी तरफ बढ़ पाएँ। तो आप पॉजिटिव रहिए, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए और खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।